अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने उनको ऑफर कहीं ना कहीं दिया है कि आरा से आप आइए और हम आपको टिकट देंगे, तो हो सकता है कि अपनी सीट को बचाने के लिए पवन सिंह एक बार उनके खेमे में उन्हें ये प्रस्ताव मिल रहा है और उन्हें लगता है कि उनके मुताबिक उन्हें सीटें मिल रही है और बीजेपी उन्हें वो सीटें नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह राजद की तरफ। तेजस्वी यादव चाहेंगे कि पवन सिंह जो है वो उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए। चिराग पासवान को लेकर भी कहते हुए वो नजर आते हैं कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मैं तो अपनी जगह हूं, जिसे आना है वो आ सकता है, इनकार किसी को। कहा जाएगा कि पवन सिंह की जिस तरह से टिकट वापस किया उससे बीजेपी की फजीहत हुई है, क्योंकि क्या उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया था, ये अब सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में क्या पवन सिंह भी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब आप इतने बड़े चेहरे हैं तो चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या फिर यूपी हो, कहीं से भी आप चुनाव लड़। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई विकेट डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली लिस्ट जारी कर देती है और 195 नाम शामिल किए जाते हैं, जिसमें कई सांसदों का टिकट कट जाता है, तो कई सांसदों को फिर से मौका दिया जाता है, तो कई नए चेहरों को भी शामिल किया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सांसदों की वजह से, इन्हीं नई चेहरों की वजह से, नए चेहरों की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, मौका देते हुए पश्चिम बंगाल में उतारा और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन पवन सिंह ने नकार दिया कि मैं चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने से साफ तौर पर पवन सिंह इनकार करते हुए नजर आए। उसके बाद मुलाकात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से। नड्डा से मुलाकात करने के बाद ये कहा जाता है कि तय हो रहा है कि पवन सिंह को दोबारा टिकट दिया जाएगा या नहीं, या खुद पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या किसी और पार्टी का सहारा लेते हुए देखे जाएंगे। अब पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं, एक भोजपुरी स्टार, और अब यहाँ पर राजनीति में कदम रख रहे हैं और राजनीति में कदम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार करते हुए इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे अब इस मुद्दे पर क्या नया मोड़ आता है। क्या पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहेंगे या किसी और पार्टी का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर माही मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पवन सिंह के बारे में वो क्या सोचती हैं। माही, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। माही, पवन सिंह के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ पर वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? कई म्यूजिक एल्बम भी उनके सामने आए, क्या ये वजह है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा वजह है या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी सबसे बड़ी वजह है? जी, जिस तरीके से उनको आसनसोल से टिकट दिया गया नाज़मीन, उसमें पवन सिंह को लेकर कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई। TMC ने आरोप लगाया कि पवन सिंह के कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत अश्लील है। जिस तरीके से अभी संदेश खाली में माहौल बन रहा है, ऐसे में TMC जो नेता है वो इस बात को करते आए कि आप संदेश खाली में एक तरफ बीजेपी विरोध करती हुई नजर आ रही है, ऊपर से वो पवन सिंह को वहाँ पर सीट दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पवन सिंह लगता है कि इसकी वजह से एक वजह हो सकती है पीछे हटे, और शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ी वजह हो सकते हैं कि जिस तरीके से वो भी एक बड़े स्टार है, पवन सिंह हो सकता है कि खुले तौर पर उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, या फिर अभी उनका राजनीति में पहला कदम है तो उसकी वजह से वो पीछे हटते हुए नजर आए। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि वो चाहते हैं कि अपने जहां पर उनका क्षेत्र है, जैसे बिहार में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पश्चिम बंगाल के लिए वो उतने ज़्यादा भी सूटेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि पवन सिंह अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से वो टिकटॉक इससे सीट से पीछे हटते हुए नजर आए। सवाल रहेगा इसी बीच में कि जैसे कि आपने कहा गृह क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं, गृह क्षेत्र की बात करें तो आरा सीट की बात है बिहार से, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से पवन सिंह पर भरोसा जता पाएगी या फिर दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने उनको ऑफर कहीं ना कहीं दिया है कि आरा से आप आइए और हम आपको टिकट देंगे, तो हो सकता है कि अपनी सीट को बचाने के लिए पवन सिंह एक बार उनके खेमे में जाते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह यहाँ पर बीजेपी में अगर उनको उनकी मनचाही सीट नहीं मिली तो पवन सिंह वहाँ से बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ते हुए जरूर नजर आ सकते हैं।
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात करें और पवन सिंह की बात करें तो रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। 2019 से पवन सिंह चाहते थे कि वो राजनीति में आए, क्योंकि उनकी मां का सपना था कि बेटे को स्टार बनते हुए देख लिया, गाने गाते हुए देख लिया। अब राजनीति में एक सांसद के रूप में उनकी मां देखना चाहती थी अपने बेटे को। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हुए, उन्हें यकीन था कि चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं था कि सीधा पश्चिम बंगाल भेज दिया जाएगा। तो अब पवन सिंह खुद ये कहते हैं कि राजनीति में रहूंगा, चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगा। अब पश्चिम बंगाल में बात करें आसनसोल की, तो उसके बिहार पर पवन सिंह की जगह पर यहां पर अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षरा सिंह वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। प्रांशी, पवन सिंह ने इनकार कर दिया आसनसोल से चुनाव लड़ने से, अब अक्षरा सिंह का नाम चर्चाओं में देखा जा रहा है। वो भी एक भोजपुरी स्टार है, क्या वो वहां से चुनाव लड़ेंगे या वो भी पीछे हटती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, अभी इस पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता। जिस तरीके से माही ने यहाँ पर एक कारण बताया अश्लीलता को लेकर, यहाँ पर कि उनके गाने किस तरीके के होते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वह पीछे हटते हुए नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा, जो देखा जाए राजनीति में एक जाना माना नाम है और लंबे वक्त से वह राजनीति में एक्टिव है, तो ऐसे में यहाँ पर पवन सिंह वाकई में पीछे हटते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अगर 2 स्टार्स को भेजने की रणनीति बीजेपी बना रही है, तो आखिरकार स्टार्स को ही क्यों? तो यहाँ पर ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अक्षरा सिंह क्या वाकई में शत्रुघ्न सिन्हा की रणनीतियों से डरते हुए वह भी कदम अपने पीछे खींच लेंगे। फिलहाल तो नाजमीन इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी आलाकमान है, सेंधमारी करने में कहीं ना कहीं वह कामयाब हो ही जाते हैं। तो आने वाले समय में दोनों ही स्टार्स की मांगों को अगर सुनते हुए उन्हें मना लिया जाता है, आसनसोल से ना सही लेकिन किसी अन्य जगह से उन्हें वाकई में मना लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वह चुनाव लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने पवन सिंह को ऑफर किया है कि आप हमारे आवास पर आइए, मुलाकात कीजिए, हम आपको आपकी मनपसंद सीट देते हुए नजर आएंगे, जिसमें से आरा है, यहाँ पर छपरा है, यहाँ पर महाराजगंज है, वाल्मीकि नगर है, कई सीटें हैं जो खुद यहाँ पर पवन सिंह चाहते हैं कि इन सीटों में से कोई एक सीट दी जाए। तो आरजेडी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो पवन सिंह को ये सीटें मिल जाएंगी जो चाह रहे हैं वो। देखिए, जाहिर है कि अगर उन्हें ये प्रस्ताव मिल रहा है और उन्हें लगता है कि उनके मुताबिक उन्हें सीटें मिल रही है और बीजेपी उन्हें वो सीटें नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह राजद की तरफ रुख कर सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो हम देख ही रहे हैं बिहार में कि चिराग पासवान को भी राजद लगातार ऑफर दे रही, जीतन राम मांझी को भी दिया गया, उनके बेटे को भी दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी क्या बीजेपी वहां पर इन प्रस्तावों को देखते हुए क्या अपने प्रत्याशी को अपने पास रख पाएगी, क्योंकि लंबे वक्त से वह उनके साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान को भी अभी 10 सीटों का ऑफर दे दिया गया है कि 8 सीटें आपको बिहार में दे दी जाएंगी और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में दे दी जाएंगी। तो ऐसे में देखा जाए तो जाहिर है कि यहाँ पर राजद वो तमाम कोशिशें करती हुई नजर आएगी, लेकिन देखना होगा कि अगर राजद इन सीटों का यहाँ पर प्रस्ताव दे रही है, अगर बीजेपी भी उन सीटों का प्रस्ताव दे देती है, तो क्या पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए मान जाएंगे या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल, आरजेडी यहाँ पर ऑफर दे रही है। क्या पवन सिंह यहाँ पर चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें या किसी और पार्टी का सहारा लेते हुए नजर आए? पवन सिंह यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो किसी भी पार्टी का सहारा ले सकते हैं, बस उन्हें चुनाव लड़ना है। जब चुनाव लड़ना था तो टिकट तो दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या करारा झटका देने के लिए या फिर किसी और रणनीति के तहत पवन सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट को नकारते हुए नजर आए? यहाँ पर प्रज्ञा मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब पवन सिंह यहाँ पर खुद प्रज्ञा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी पार्टी चलेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, किसी भी राज्य में भेज दीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मत भेजिए। ये बात पवन सिंह करते हुए नजर आए। अब दूसरी पार्टी का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। ऑफर मिल जाता है तो पवन सिंह क्या अब वाकई मुलाकात तेजस्वी यादव से कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने से इनकार किया तो उसकी एक वजह ये भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि उन्हें भी भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और वो वहाँ से मौजूदा सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह इस चीज़ को बेहतर ढंग से जानते हैं कि भले ही उन्हें बीजेपी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी मजबूत स्थिति में है। पवन सिंह नहीं चाहते कि पहली ही बार चुनाव लड़कर उन्हें हार का सामना करना पड़े, और कहीं ना कहीं पहली ही बार में अगर हार का सामना करते तो हो सकता है कि उनका चुनावी करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। और भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार कहे जाते हैं, राजनीति में अगर फ्लॉप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं टीवी पर भी असर पड़ेगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आपने तेजस्वी का जिक्र किया, तो देखिए बिल्कुल तेजस्वी यादव चाहेंगे कि पवन सिंह जो है वो उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए। चिराग पासवान को लेकर भी कहते हुए वो नजर आते हैं कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपनी जगह हूं, जिसे आना है वो आ सकता है, इनकार किसी
किसी को नहीं करते हुए नजर आ रहे, तो बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर तेजस्वी यादव इस बात का फायदा उठाते हुए नजर आए और यहाँ पर पवन सिंह को ऑफर देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये जरूर कहा है कि हमने कब मना किया है कि कोई हमारी पार्टी में नहीं आ सकता है, हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था। अब ये तमाम बातों का जिक्र तेजस्वी यादव खुद करते हुए नजर आए थे, यहाँ पर ऑफर भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जिसको आना है वो आ सकता है, हमने इनकार नहीं किया है। अब पवन सिंह का जिक्र किया जा रहा है और पवन सिंह के अलावा यहाँ पर यह भी जिक्र किया जा रहा है कि राजनीति के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उतरना जरूर चाहते हैं पवन सिंह। यहाँ पर कई और सवाल बनते हुए नजर आते हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अब पवन सिंह की जिस तरीके से चर्चाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अमन सर, जैसे कि देखा जाए कि पवन सिंह को यहाँ पर आसनसोल से उतारा गया, मना कर दिया, अब आरा सीट चाहते हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ऑफर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। एक इंटरव्यू सामने आया था जो कहते हैं कि राजनीति के बारे में मत पूछिए, फिल्मों के बारे में पूछिए, तो वो कैसे राजनीति में कदम रखें और रखते हैं तो क्या जीत भी पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, और कई चेहरे ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं बारंबार कि हर लोकसभा चुनाव में निकल के सामने आते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से सनी देओल का नाम सामने आया और चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर लापता होने के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं कि जो चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव तौबा कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम इसमें आप ले सकते हैं, गोविंदा का नाम इसमें ले सकते हैं। ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ते तो हैं, लेकिन उसके बाद वो जनता से न्याय नहीं कर पाते, इसीलिए जनता उनसे खफा भी हो जाती है। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? क्योंकि बीजेपी के जितने इस समय भोजपुरी के जो बड़े स्टार हैं वो सारे के सारे चले आए हैं। ऐसे में सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जबकि पवन सिंह अपने आप में ये कहते रहे हैं कि मैं भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, पावर स्टार हूँ, मेरी जो लोकप्रियता सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, बंगाल में भी है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जब वो आसनसोल से उनको टिकट दिया जाता है तो पहले तो खुशी से बहुत उछल पड़ते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या वाकई वो डरे हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा से, जो कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं, बिहार की कह सकते हैं राजनीति में भी उनका अच्छा खासा दखल रहा है, कई पार्टियों में रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी, और अब टीएमसी में है। तो लगातार जिस तरह पवन सिंह का ये रुख रहा है उसको देखकर ये लगा कि क्या बीजेपी ने जल्दबाजी में उनका नाम ले दिया या उनके पास कोई उनसे बड़ा चेहरा वहाँ पर नहीं था। तो ऐसी कई चीज़ें जो है अब बीजेपी के लिए भी जो है निकल के सामने आती है। जैसे हमने देखा कि जयंत सिन्हा पहले ही मना कर देते हैं, गौतम गंभीर पहले ही मना कर देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, जिस तरह बाराबंकी के जो कह सकते हैं कि मौजूदा सांसद थे उनको दोबारा टिकट दिया गया, लेकिन जिस तरह से एक गंभीर अपराध में वो फंसते हुए नजर आते हैं उसके बाद वो अपना टिकट वापस कर देते हैं। तो चुनाव से पहले ही बीजेपी के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब क्या वाकई पवन सिंह के स्थान पर जो अक्षर सिंह का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है या फिर कोई और बड़ा चेहरा वहाँ से निकल के सामने आ सकता है फिलहाल? लेकिन यह ज़रूर कहा जाएगा कि पवन सिंह की जिस तरह से टिकट वापस किया उससे बीजेपी की फजीहत हुई है, क्योंकि क्या उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया था, ये अब सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में क्या पवन सिंह भी चुनाव के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि जब आप इतने बड़े चेहरे हैं तो चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या फिर यूपी हो, कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, राजनीति में अब भोजपुरी स्टार्स का यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक और समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी, जेडीयू, तमाम पार्टियां यही चाहती हैं कि अब स्टार्स को राजनीति में लेकर आया जाए और चुनाव जीता जा सके। अब इसमें पवन सिंह की चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं, क्या आरजेडी में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्या राबड़ी आवास पहुंचेंगे, जैसे कि मुलाकात करने का न्योता दिया गया है। अब यही देखना होगा कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।